नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर एक चौंका देने वाला खुलासा 49 दिनों बाद हुआ है। 49 दिनों पहले एक युवक लापता होता है और तब से कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र की पुलिस जो है उस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही थी और आखिरकार जब आज पुलिस ने इस पूरे केस का उस युवक का पता लगाया तो सब दंग रह गए। दरअसल उस युवक का तो अब जो है पुलिस को सिर्फ कंकाल मिला, लेकिन पुलिस ने उस युवक को कंकाल बनाने वाले लोगों को जब गिरफ्तार किया तब सब दंग रह गए। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते इस जो है अवैध रिश्ते को बड़ी ही बेदर्दी से चाची ने अपनी भतीजे की मदद से मौत के घाट उतारा और फिर किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी और जंगल में प्रेमी की लाश को ऐसा छुपाया कि किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन 49 दिनों बाद जब पूरे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो उस प्रेमी का कंकाल पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में भतीजे और चाची को तो गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि इसमें अभी भतीजे का एक और साथी है जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह कहानी बड़ी ही रोचक है क्योंकि इसमें पहले अवैध संबंध है, वहीं मां की ममता भी है कि एक मां सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर जब बात आती है तो शायद वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती। यहां पर भी ऐसा हुआ क्योंकि जो प्रेमी था जिसके साथ इसके अवैध संबंध थे, ये 5 बच्चों की मां थी। इस 5 बच्चों में एक 13 साल की बेटी भी थी जिस पर इसके प्रेमी की गंदी नजर थी, गंदी नीयत थी। वो उसके साथ गंदा काम करना चाहता था और इसके लिए उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन एक मां ने इस चीज को स्वीकारा नहीं। अपने सुख के लिए भले ही हम ऐसे ही एक गलत काम कर रहे हैं लेकिन और गलत काम नहीं करेंगे। और फिर उसने अपने भतीजे की मदद से अपने प्रेमी को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और दुनिया की नजर से ऐसे गायब कर दिया जैसे वो था ही नहीं। किसी को 49 दिन गुजर गए थे, किसी को पता नहीं लगा था कि प्रेमी कहाँ आया, लेकिन वो तो कानपुर पुलिस थी जो लगातार इस पूरे मामले में जुटी रही तलाश में और 49 दिनों बाद इस सनसनीखेज केस का पूरा खुलासा करते हुए हत्यारी चाची और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। भतीजे का दोस्त अभी फरार है, उसकी तलाश में जारी। हम पूरा यह घटनाक्रम आपको बताएं कि कैसे आखिर पुलिस ने खुलासा किया। जो चाची है उसने क्यों अपने प्रेमी को, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, मौत के घाट उतारा, किस तरह से इन्होंने उतारा और कैसे पुलिस जो है इस केस को सुलझाने में 49 दिन लग गए, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएं। हम आपको पूरी खबर बताना शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी जेब के अनुसार जो है हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे, जैसे हमारे इन भाइयों ने भेजा है इसी तरह से आप भी हमारी मदद करेंगे। आपकी मदद से हमको अपने चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अब खबर का सिलसिला पूरा शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे इस घटना का खुलासा हुआ। कानपुर का ये चौबेपुर थाना क्षेत्र है। यहां पर गांव है रौतेपुर कला। इसी गांव का रहने वाला था 31 साल का गोरेलाल। गोरेलाल आपने टेक्स्ट देख लिया होगा, तस्वीर है उसमें गोरेलाल की तस्वीर आपको देगी। उम्र थी 31 साल। बताते हैं कि 31 अक्टूबर को जो है, इसी साल की 31 अक्टूबर को गोरेलाल अचानक ही कहीं गायब हो गया। जब 1-2 दिन तक वो नहीं मिला तो पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कोई ने कहा किसी ने गोरेलाल को जब्त दिया, किसी ने कहा गोरेलाल कहीं कमाने के लिए चला गया, लेकिन किसी को पक्के तौर पर पता नहीं था कि 31 साल का गोरेलाल अचानक से गायब हो गया। 1-2 दिन तक जब गोरेलाल को कुछ पता नहीं चला तो गोरेलाल के घर वालों ने 2 नवंबर को इस बात की शिकायत जो है ये चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई कि हमारे यहाँ का जो एक शख्स है 31 साल का वो गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद जो है पुलिस टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती। गोरेलाल जो है
इस पुलिस मामला ये गनीमत है कि इस समय जो है यूपी पुलिस मामलों को जब लापता होने या किसी का हत्या या अपराध से जुड़ा मामला होता है उस मामले को बड़ी गंभीरता से सुनती है और उसको सुलझाने की भी कोशिश करती है। तो चौबेपुर जो है टीम ने सबसे पहले गोरेलाल के आसपास गांव के लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू की। क्या किसी से दुश्मनी, किसी से बातचीत, कहीं कोई कमाने तो नहीं गया, किसी लड़की को लेकर भाग तो नहीं गया, ये सब जानकारी की, लेकिन पुलिस को कुछ पुख्ता तौर पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने गोरेलाल के फोन को सर्विलांस पर लगाया कि गोरेलाल किससे बातचीत करता था, किससे क्या होता था, इसकी भी जानकारी की गई। लेकिन 10-12 दिन इन सब जांच पड़ताल के दौरान 10-12-15 दिन आराम से निकल गए, लेकिन कहीं कुछ पुलिस को पता नहीं चला। एक बार तो ऐसा पुलिस को भी लगा कि हो सकता है जो है गोरेलाल वो कहीं चला गया है कमाने वाने के सिलसिले में या किसी दोस्त यार के साथ, हो सकता है कुछ दिन बाद वापस आ जाए और कुछ ढंग का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो पुलिस भी हाथ ढीले हो जाए। इस दौरान जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तब पुलिस को एक बहुत ही अहम चीज और रोचक चीज पता चली। पुलिस को जांच के दौरान पता चला, अभी करीब यही 10-12 दिन पहले ये पूरा पुलिस को ये पता चला कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के ही बंसीपुरवा रोतापुर कला की रहने वाली एक 20 साल के आसपास की ही महिला है लक्ष्मी देवी गौतम। उनका गोरेलाल से कुछ ज्यादा ही बातचीत का सिलसिला था। जब हो सकता हो जब वो सीडीआर निकलवाई हो फोन वोन की, तब उससे ये पता चला कि हाँ इस नंबर पर ज्यादा जांच फोन होते थे। जब उस नंबर के बारे में पता चला तो पता चला ये लक्ष्मी देवी गौतम है और ये बंसीपुरवा रोतापुर कला की रहने वाली हैं, चौबेपुर थाना क्षेत्र है, तो इससे ज्यादा बातचीत हो। तो उनसे जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया गया तो पता चला जो है ये लक्ष्मी देवी के 5 बच्चे, इनमें एक इकलौता बेटा है और उसके अलावा 4 बेटियां हैं, नहीं 5 बेटियां हैं और एक बेटा, यानी 6 टोटल इनकी संतान है। अब ऐसे जाकर एकदम से जिसका भरा पूरा परिवार हो, 6 बच्चे हों और पति हो और सब हो, ऐसे में एक महिला के ऊपर किसी में जाके आरोप लगाना पुलिस को लगा ठीक नहीं है। पहले पुख्ता सबूत जुटा लेते हैं कि हाँ गोरेलाल से जो है जो लक्ष्मी देवी है उसका कुछ घनिष्ठ संबंध था, उसके बाद फिर हम उसको हिरासत में लेंगे और उसके बाद उससे पूछताछ करेंगे। लिहाजा पुलिस ने सर्विलांस की डिटेल निकाली, ये देखा कि हाँ जो लक्ष्मी देवी का नंबर है उससे और गोरेलाल के नंबर पर खूब बातचीत हो रही है। वहीं गांव के लोगों से भी पूछताछ की। जब कई जगहों से पूछताछ की तो पुलिस को कुछ और सुराग मिले। पुलिस को पता चला कि हाँ लक्ष्मी देवी और गोरेलाल के बीच में कुछ तो था और इनके बीच में अक्सर मुलाकातें भी होती थी चोरी छुपे। तब पुलिस को लगा कहीं ये प्रेम प्रसंग वाला मामला तो नहीं है। और जब से गोरेलाल गायब है तब से लक्ष्मी देवी का एक बार भी गोरेलाल के नंबर पर फोन नहीं किया गया। 31 अक्टूबर से पहले की ही गोरेलाल और लक्ष्मी देवी की बातचीत है, लेकिन उसके बाद की कोई भी बातचीत नहीं है। लिहाजा पुलिस को कुछ ठनकता है। पुलिस जब पुख्ता सबूत हो जाते हैं तो पुलिस जो है गुरुवार को लक्ष्मी देवी के पास पहुंचती है और उन्हें हिरासत में लेती है। पुलिस जब लक्ष्मी देवी से पूछताछ शुरू करती है कि गोरेलाल कहाँ है, तो लक्ष्मी देवी पहले कहती कौन गोरेलाल, क्या है, फलाना ठिकाना। तब पुलिस तमाम सबूत लक्ष्मी देवी को दिखा देती है कि देखो भैया ज्यादा बनो नहीं, हमें पता है कि तुम्हारा और गोरेलाल के बीच कुछ चल रहा था, तुम्हें कई लोगों ने देखा है अकेले मिलते हुए, साथ ही तुम्हारा फोन में कई बार तुमने उससे गोरेलाल से फोन पर बातचीत की और ये बातचीत थोड़ी मोड़ी 5-10 मिनट की नहीं होती थी, घंटों घंटों की होती थी। तो आखिर तुम्हारे और गोरेलाल के बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो इतनी तुम्हारी घंटों की लंबी बातचीत होती थी। जब लक्ष्मी देवी को लगा कि पुलिस के पास सारे सबूत हैं, वो किसी तरह से बच नहीं सकती, तो उसने जो पुलिस को बताया, पुलिस को चौंक गई। पुलिस अभी तक सोच रही थी गोरेलाल कहीं जिंदा है और शायद चला गया है, वापस आ जाएगा, लेकिन लक्ष्मी देवी के एक बयान ने पूरी कहानी बदल दी। लक्ष्मी देवी ने बताया कि गोरेलाल अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने भतीजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर जो है गोरेलाल को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस लक्ष्मी देवी से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तो लक्ष्मी देवी बताती कि मेरी 5 बेटियां और एक बेटा है। इसके बावजूद हमारी जो गोरेलाल से है, जो एक ही गांव का रहने वाला करीब करीब है, पता नहीं कैसे एक दूसरे से मुलाकात होती है और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हमारे बीच जो है बातचीत का सिलसिला जो है बढ़ने लगता है। मैं जान रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ,
ये गलत सही नहीं है, मेरे 5 बेटियां और 1 बेटा है। इसके बावजूद भी मेरे कदम बहक गए। मुझे पता था, क्योंकि वो शायद गोरेलाल मुझे बातचीत में अच्छा लगता था। लेकिन अब हाल फिलहाल जो है पिछले 1-2 महीने से कहें, 2 महीने के 50 दिन तो ऐसे हो गए, उससे पहले जब से गोरेलाल गायब हुआ था 31 अक्टूबर से पहले तक, 1-2 महीने पहले से ही गोरेलाल का जो है स्वभाव कुछ मेरे लिए बदलने लगा था। पुलिस ने पूछा कैसे बदलने लगा, कैसे तुम्हें पता चला? तो लक्ष्मी देवी बताती है, दरअसल गोरेलाल की जो है चोरी छुपे जब आता था या मिलता था, मेरे घर आता था, तो मेरी जो 13 साल की बेटी है उस पे गोरेलाल की बुरी नजर थी, बुरी नीयत थी। गोरेलाल मुझ पर इस बात का दबाव बनाता था कि मैं अपनी बेटी के साथ उसके संबंध बनाऊं, और इसके लिए मुझे वो तरह तरह से ताने मारता था। यहाँ तक कि मुझे धमकी भी देता था, अगर तुम नहीं मानी तो तुम तो जानती हो तुम्हारे जब संबंध ऐसे हैं, अगर लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। दूसरी चीज, वो मेरे एक लौते बेटे को जान से मारने की धमकी देता था। अपराधी किस्म का गोरेलाल थोड़ा था भी, ये कह रहे हैं। इस तरह की धमकी, इस तरह से दबाव से मैं परेशान हो गई थी। मैं अपने बेटे को किसी भी तरह से, बेटी को उसके सामने परोस नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि मैं एक काम गलत कर रही हूँ, और दूसरा इतना बड़ा अपराध मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए तो जिंदगी को खराब नहीं कर सकती। लिहाजा वो बताती कि मैंने अपने भतीजे जो है ग्राम शाह निवादा का रहने वाला भतीजा ईशु गौतम और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर जो है गोरेलाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि उसकी धमकी से मैं तंग आ गई थी और मुझे डर भी लगता था कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सच में मेरे बेटे को मार डाले और फिर जबरदस्ती किसी दिन मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करे। लिहाजा मुझे लगा इससे पहले वो अपने कदम बढ़ाए, उसको हमेशा के लिए रोक देना ही सबसे बेहतर रहेगा। लिहाजा हम लोगों ने साजिश रची, प्लान बनाया कि किस तरह से जो है उसे ठिकाने लगाया। लक्ष्मी ने बताया कि गोरेलाल कई बार मेरे घर पर चुपचाप घुस आया था। गोरेलाल से मैं पूरी तरीके से तंग आ गई थी और मुझे अपनी बेटी के लिए चिंता रही थी। लिहाजा मैंने उसे झांसा दिया कि मेरे मायके में एक लड़की है शाह नवादा में, और वहाँ पे उस लड़की से बहुत सुंदर है, तुम्हारी उसकी बात करा देते हैं, तुम उससे शादी कर लो। उसकी शादी नहीं हुई थी गोरेलाल की, शादी कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा और हम तो फिर नहीं है। जो गोरेलाल है वो लक्ष्मी की बातों में आ गया। बताते हैं कि गोरेलाल को बहला फुसलाकर जो है लक्ष्मी देवी अपने मायके शाह निवादा लेकर आती है। यहाँ पर उसे भतीजा जो है और उसका दोस्त मिलकर जो है शराब पिलाते हैं और उसको इस तरह शराब पिलाते हैं कि वो पूरी तरह से शराब में धुत हो जाए। खुद शराब नहीं पीते लेकिन उसको पिलाते जाते हैं। जब गोरेलाल शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाता है, इसके बाद जो है लक्ष्मी देवी का प्लान का दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण कि अब ये अपना बचाव किसी भी तरह से कर नहीं सकता। लिहाजा दोनों भतीजा और उसके दोस्त ने उसको पकड़ता है और बताते हैं कि गोरेलाल को खुद लक्ष्मी ने अपने हाथों से उसका गला दबाया और तब तक दबाए रखा जब तक कि गोरेलाल की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई। हो सकता है ये लक्ष्मी देवी का उसके प्रति गुस्सा थी, नफरत थी, क्योंकि वो उसकी बेटी के ऊपर बुरी नजर रखता था। तो माँ का एक जज्बात थे वो जाग चुके थे और वो अब गोरेलाल को सबक सिखाना चाहते थे जो उसकी बेटी पर बुरी नीयत रखते थे। लिहाजा लक्ष्मी देवी ने उसका गला दबाया और बाकी सब उसकी मदद करते रहे। जब गोरेलाल का शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया तब यह हुआ कि अब इसकी लाश को किसी तरह से ठिकाने लगाना। लिहाजा भतीजे ईशु गौतम ने अपने साथी के साथ जो है गोरेलाल को घर से, मायके वाले घर से घसीट कर जो है 300 मीटर दूर स्थित एक जंगल था, उस जंगल में जाकर बड़े ही ऐसे तरीके से छुपाया कि किसी को उसके बारे में भनक तक नहीं लगी। वहीं पूरे काम अंजाम देने के बाद जो लक्ष्मी देवी थी वो फिर से अपने ससुराल वापस आ गई। किसी को पता भी नहीं चला कि लक्ष्मी देवी एक दिन मतलब 3-4 घंटे के लिए कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। सब कुछ इंतजाम करके लक्ष्मी देवी जैसे सामान्य थी उसी तरह आके अपने कामकाज में अपने बच्चों में जुट गई और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि गोरेलाल कहाँ गया। लक्ष्मी देवी ने बताया कि 31 अक्टूबर को ही जिस दिन गोरेलाल लापता हुआ था उसी दिन हमने उसका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद जो है पुलिस जो है दोनों को लेकर पुलिस ने अब ईशु गौतम जो भतीजा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को मौके वारदात पे ले गई जहां पर उन्होंने हत्या की और ईशु ने जहां लाश फेंकी उस जंगल ले गई
पुलिस की कई टीमों ने मिलकर जंगल में तलाश शुरू की और आखिरकार उन्होंने जो गोरेलाल का कंकाल जो है बरामद कर लिया है। पुलिस ने अब उसे फॉरेंसिक टीम को भेजा है और डीएनए के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वो जो कंकाल है वो गोरेलाल का ही है, क्योंकि जो यीशु ने बताया जिस तरह से जहां पर उसने छुपाया था वहीं से कंकाल मिला है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हाँ वो गोरेलाल का ही कंकाल। तो इस तरह ने पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया है। जो यीशु गौतम है भतीजा, उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही जो लक्ष्मी देवी है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमें अभी तक जानकारी आई वो हम आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि चाची थी लक्ष्मी देवी और ये भतीजा था, लेकिन एक तरफ ये भी बात आ रही कि जो शाह निवादा का रहने वाला यीशु गौतम था और जो ये लक्ष्मी देवी थी वो उसकी बुआ थी। ये बुआ और भांजा वाला मामला भी हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि चाची वाला भतीजा था या बुआ वाला भांजा था। अब दोनों में चीज जो भी है था इसका भतीजा ही लगता था मान लीजिए, और इसी तरह दोनों ने मिलकर जो है इस खौफनाक जो चाची के अवैध संबंध थे उन अवैध संबंधों का खूनी अंत किया और बड़ी ही सफाई से गोरेलाल की लाश को ठिकाने लगा दिया। और 49 दिनों तक किसी को भी वो गोरेलाल के बारे में भनक तक नहीं लगी। इन लोगों को लगा था कि मामला ठंडा हो गया और अब पुलिस भी नहीं ढूंढ रही होगी, लेकिन ये शायद भूल गए कि पुलिस अक्सर जब केस को शुरुआत में सुलझा नहीं पाती तो वो इस बात का इंतजार करती है किसी तरह से जो हत्यारा हो वो रिलैक्स हो और वो कोई गलती कर दे। शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो लक्ष्मी देवी के फोन से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें ये हुआ कि हाँ गोरेलाल का जो है गोरेलाल से लक्ष्मी देवी का संपर्क था और लक्ष्मी देवी तक पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, फिर इस पर हम लोग विस्तार से थोड़ा सा बात भी करेंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। थाना चौबेपुर में एक व्यक्ति गोरेलाल थे जो दिनांक 31/10/2025 को गायब हुए थे, जिनकी गुमशुदगी 2 नवंबर को थाना चौबेपुर में लिखी गई थी। हमारी सर्विलांस की टीम के द्वारा जब इस पूरी घटना का जो है मतलब कि अनावरण के लिए कार्रवाई की गई तो आज जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तथ्य ये प्रकाश में आया कि गोरेलाल का एक जो है महिला के साथ जो है संबंध था, अवैध संबंध था, जिसके कारण उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके उनकी हत्या कर दी और गला दबा करके हत्या कर दी और लाश को जो है ग्राम शाह निवादा में के जंगल में छिपा दिया था। आज भी गिरफ्तार किया गया और मौके से जब वहाँ पे जो कंकाल मिला है और इस पर इन दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। तो अभी हम उस चीज को कंफर्म कर रहे जो भतीजे वाला मामला था। हम आपको बता दें कि जो लक्ष्मी देवी के मायके का ही ये जो इसका यीशु गौतम था वो मायके से था, यानी इसका भांजा था और ये उसकी बुआ थी। तो बुआ और भतीजे ने मिलकर, चाची भतीजे लिख गया था तो चाची भतीजे नहीं जबकि बुआ भतीजे थे, इन दोनों ने मिलकर जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। यीशु कहें एक तरीके से बुआ लक्ष्मी देवी ने जो है वो हत्या की और भतीजे ने उस लाश को ठिकाने लगाने में मदद की और इतनी सफाई से लाश को ठिकाने लगाया कि किसी को उसके बारे में पता नहीं चल पाया। बुआ ने भी, जो भतीजा है बड़ा था, उसने भी इस हत्याकांड की वारदात में बुआ का साथ इस वजह से दिया कि बुआ ने उसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये आदमी जो है वो बहुत परेशान करता है और तुम्हारी बहन जो है उस पर बुरी नज़र रखता है, अगर इसको नहीं रोका गया तो ये किसी दिन कुछ अनर्थ कर देगा। भतीजे को भी, भांजे को भी ये पता चल गया कि हाँ बुआ का इसके साथ कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब उसी का वो फायदा उठा रहा है और बुआ को ब्लैकमेल करते हुए वो जो 13 साल की जो बिटिया है उसके ऊपर गंदी नज़र रख रहा है, उसके साथ अवैध काम करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है और अगर हम बुआ की मदद नहीं करेंगे तो फिर वो किसी दिन कुछ ऐसा कर जाएगा जो नहीं होना चाहिए। लिहाजा भतीजा और उसका एक दोस्त जो है वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अब बुआ ने क्या पैसों को लालच दिया या कुछ और भी बात हो वो पता नहीं, लेकिन भतीजे ने अपनी बुआ का साथ दिया उन्हें बचाने के लिए और पूरी तरीके से उसने अपना काम भी किया। तब इन दोनों को ये लगा था इतने दिनों से, क्योंकि 49 दिन गुजर चुके थे, इन्हें लगा कि अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, ना ही पुलिस भी पूछताछ करने या जान पहचान करने के लिए आ रही है, तो इन्हें लगा अब सब मामला ठंडा हो गया। और इनसे शायद थोड़ी सी चूक हुई, फ़ोन के जरिए
फ़ोन के जरिए इन्होंने शायद एक दूसरे से पूछा जाचा होगा कि कहाँ लाश है, क्या है। और ये पुलिस ने जो है, चूँकि इनके शक के आधार पर इनके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा रखा था, तो पुलिस को वो पता चला। इसके बाद पुलिस जो इन तक पहुँचती है और जब सख्ती करती है तो सब कुछ सामने आ जाता है। अवैध संबंध एक बार फिर से यहाँ पर कहें, एक माँ को हत्यारा बना देते हैं। 6 बच्चों की माँ, 5 बेटियां, 1 बेटा, एक अच्छा खासा भरा पूरा परिवार। लेकिन थोड़े से कहें शारीरिक खुशी, अपने दिल की खुशी के लिए जो है अक्सर लोगों के कदम बहक जाते हैं। जब कदम बहकते हैं तब लोग नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। बाद में उन्हें एहसास होने लगता है कि जिस दिन भी हमारा ये राज खुलेगा तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। और उसी को बचाने के चक्कर में अक्सर वे इतने बड़े वारदातों को अंजाम देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अवैध संबंध में जब आदमी पड़ जाता है तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों बाद जब उसे एहसास होता है कि यार अब इससे निकल पाना मुश्किल है, तो वो सोचता है कि अब कुछ भी करें, किसी भी हद तक चले जाए, बस किसी तरह से इससे निकल जाए। और उसमें वो खौफनाक कदम उठाता है और फिर होती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। गोरेलाल जहां मौत के मुंह में चले गए हैं, वहीं लक्ष्मी देवी जो अपनी बेटी और अपने आप को बचाना चाहती थी, अब वो उनकी जिंदगी जो है सलाखों के पीछे गुजर रही। ऐसे में अब उनके परिवार को कौन देखेगा। वहीं जिसको भी अब इसके बारे में पता चल रहा होगा कि ऐसा ऐसा मामला था, तो फिर वो कहाँ लक्ष्मी देवी को इज्जत दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भतीजे ने, हम तो कहेंगे जो किया, भांजे ने शायद अगर बुआ के मजबूरी का सोचा कि बुआ मजबूर है तो उनके मदद करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो उसने जो किया एक कहें इंसानियत के रास्ते सही था। लेकिन उसे शायद ये भी समझना चाहिए था कि जो बुआ शुरुआत में कर चुकी थी वो इतना गलत था कि उसका अंत जो है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे या जिंदगी खत्म होने के साथ ही होता। आप अवैध संबंधों का सुख जो है वो कहते हैं ना विष की तरह है। शुरुआत में तो मीठा लगता है, बाद में फिर जब वो आपके अंदर शरीर को काटना शुरू करता है तो फिर आपको तड़प तड़प कर आप और आपका परिवार सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ती। लिहाजा संयम इसीलिए कहते हैं ज़रूरी है, और ख़ासकर शादी के बाद जब आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप बहक नहीं सकते कि कोई सुंदर सी लड़की आ गई और आपसे हंसकर बात कर दिया तो आप उस पर लट्टू हो गए और ये भूल गए कि आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी। और ये सोचिए आजकल इसी तरह से चल रहा है, कैसे ऑनलाइन फंसाते हैं, इसी तरह से फंसाते हैं। आज अभी एक खबर हम उस पर भी बनाएंगे थोड़ी देर बाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें राय अपनी कमेंट देकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। हम इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों की रक्षा कर सके, अपनों के परिवार का ध्यान रख सके। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।